हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई अर्जुन मसीह स्वागत करता हूं आपका मेरे चरण पर यीशु मसीह के सेवक। प्रभु जी आप सबको आशीष दे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल कर रखा, खुश रखा और आनंदित रखा, हर परेशानी को दूर किया। प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे चैनल यीशु मसीह के सेवक पर आपका। और आपसे अनुरोध करता हूं कि जितने लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ और परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार करता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि हमें नींद क्यों आती है और इससे हम कैसे जीत सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं जल्द से इस वीडियो को। देखिए, नींद हमें क्यों आती है, क्योंकि इस दुनिया में दो तरह की स्पिरिट रहती हैं। एक है बैड स्पिरिट और एक है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, और बैड स्पिरिट जिसे हम लूसीफर, इब्लीस यानी पुराना सांप के नाम से जानते हैं, शैतान के नाम से जानते हैं। देखिए, शैतान का काम शुरू से यही रहा है कि वो हमें बहका दे, हमें गिरा दे। चाहे वो आदम का समय रहा हो, चाहे वो अय्यूब का समय रहा हो, चाहे वो दाऊद का समय रहा हो, चाहे वो शाऊल का समय रहा हो, चाहे वो यीशु मसीह के चेलों का समय रहा हो, कोई सा भी समय रहा हो, शैतान अपना काम शुरू से लेकर अब तक करता आया है। देखिए, अय्यूब में बताता, जब एक दिन परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे हुए तो शैतान भी उनके बीच में मौजूद था। तो देखिए, शैतान यहाँ पर हर जगह जगह मौजूद रहता है। और जैसा कि हम देखते हैं, अभी यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा दी और वो जो है निराहार रहे। वहाँ पर शैतान ने उनसे कहा पत्थर से बोल के वो रोटी बन जाए, परंतु यीशु मसीह सारे वचन जानते थे, सारी बातें जानते थे। और यीशु मसीह सारे वचन जानते थे, सारी बातें जानते थे, इसलिए वो उसके बहकावे में नहीं आए। और शैतान ने देखिए कोशिश नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि शैतान को यह भी पता था कि ये परमेश्वर पिता का प्रिय पुत्र है, उन तक को नहीं छोड़ा। जब उसने यीशु मसीह को आजमाइश करने से नहीं छोड़ा तो वो हमें और आपको कैसे छोड़ सकता है। मेरे प्रियो, मेरा आपसे बताने का और कहने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम समझ जाएं कि शैतान पृथ्वी के शुरुआत से लेकर के सक्रिय रहा है और अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता आया है। और अब जो पहले से वो इस तरह के काम करता आया, आज उसके क्या क्या काम है, आज वो हमें किस तरीके से रोकता है। देखिए, जब भी हम बाइबल पढ़ने को जा रहे होंगे, प्रार्थना करने को जा रहे होंगे, तो हमें अचानक की जम्हाई आनी शुरू हो जाती है, सुस्ती आनी शुरू हो जाती है, हल्की हल्की थकान होने लगती है, थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगती है। सोचते हैं थोड़ा खाना खा ले फिर प्रार्थना करते हैं, लेकिन थोड़ा सा खाना खाते फिर हमें सुस्ती आती है, सोचते हैं कि अब तो सो जाए, और नींद बड़ी भयंकर वाली और अच्छी खासी हमें नींद आ जाती है और हम उसके वश में आ जाते हैं। शैतान का काम हमेशा यही रहा है कि वो जब भी आप प्रार्थना करने जाएंगे वो आपको बहकाएगा, आपके दिमाग में गलत गलत चीजें डालेगा, आपके फोन में गलत मैसेज आ जाएगा आपको, या फिर आपको कोई कॉल आ जाएगा जिससे आपका ध्यान जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तब वो आपको पूरी तरीके से जो है अपने वश में कर लेता है। और फिर जब भी आप सोचते हैं कि आज चल मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ, आप देखेंगे कि आप बाइबल उठाएंगे और पेज खोलेंगे ही बाकी। उससे पहले जब आप बाइबल उठाएंगे तो बाइबल उठाने से ही बाइबल आपको इतनी भारी लगेगी, आपको लगेगा उसमें बहुत सारा वजन है, आप उसे उठा नहीं पा रहे हैं। और जैसे तैसे जब आप उसको उठा लेंगे और उठाते उठाते भी आपको कई सारे दिमाग में चीजें आएंगे, बाइबल छोड़ फोन उठा, बाइबल छोड़ फोन उठा, बाइबल छोड़ फोन उठा। शैतान आपके दिमाग में बार बार यही बोलेगा, बाइबल छोड़ फोन उठा। और आप फिर जैसे तैसे करके बाइबल उठा भी लेंगे और बाइबल का पहला पेज खोलते ही आपको इतनी भयंकर नींद आएगी, बाइबल उठाते ही आपको इतनी अच्छी खासी नींद आने लग जाएगी कि आप सोचेंगे छोड़ यार बाद में पढ़ लूंगा, और आप बाइबल उठाकर रख देंगे। हालेलुया। देखिए, ये तो हो गया हमारे जो साथ में बीतता है। अब लेकिन इसका हमें सामना कैसे करना है। हालेलुया। इस शैतान से हमें लड़ना कैसे है। देखिए, बहुत से लोग मैंने कहते सुना कि शैतान अगर इंसान होता तो हम उसे ऐसे मारते, लात घूसे मारते। हालेलुया। लेकिन वो कहते हैं कि वो तो आत्मा है, वो तो हम तो उसे देख नहीं सकते, तो हम उसे कैसे मारे। हम उसे मार सकते हैं, इस नींद को हरा सकते हैं, इसको हम जीत सकते हैं। देखिए कैसे, आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री की 6 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हालेलुया,
कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। परमेश्वर में क्या कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखिए, अगर आपके घर के बाहर यदि आप AK-47 लेकर खड़े होंगे, बैठे होंगे, तो क्या किसी चोर की हिम्मत होगी वो आपके घर में घुसेगा? या किसी बेकार आदमी की, या किसी शराबी की, या किसी लुच्चे की हिम्मत होगी वो आपके घर में घुस सके या उसके निकट भी आ सके, जबकि उसको पता है कि आपके हाथ में AK-47 है और आप उसको गोली मार देंगे। और जब एक व्यक्ति के हाथ में गन होती है तो जाहिर सी बात है कि हम भी उससे डरते हैं कि यार कहीं मार ना दे। हालेलुया। तो देखिए, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आपको भी तो परमेश्वर सारे हथियार दे रहा है, वो सारे हथियार उससे बेहतर और उससे घातक परमेश्वर के पास हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर के वो कौन से हथियार हैं जो हम बांध सकते हैं और उनसे हमें सुरक्षा मिल सकती है और शैतान को मार सकते हैं और उससे जीत सकते हैं। हालेलुया। तो देखिए 14 में बताते हैं, सो सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। हालेलुया। सत्य से आपको अपनी कमर कसनी पड़ेगी, अपने जीवन से झूठ को दूर करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह का झूठ हो, चाहे आपका बोलने वाला झूठ हो, चाहे आपका व्यवहार वाला झूठ हो, चाहे आपका पास्ट वाला झूठ हो। तो देखिए, सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम को पहन लो। हालेलुया। अधर्म को अपने जीवन से दूर करें और धार्मिक बन जाएं। धार्मिक किस तरह से बनेंगे हम? मोबाइल में हमें गंदी चीज नहीं देखनी, मोबाइल में बुरी चीजें नहीं देखनी। मोबाइल में देखिए, ज्यादातर मैं देखता हूँ लोगों को काफी सारे मोबाइल में फीचर्स हैं और काफी सारे वीडियोस आते हैं जिनको इंसान ना देखते हुए भी उंगली उन पर पहुंच जाती है और वो उसे क्लिक करते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। फिर वो जो है धार्मिकता पर नहीं स्थिर रह पाते। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। पांव में मेल कराने के। देखिए, ये सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी का मेल कराएं। आपस में कोई व्यक्ति अगर यदि झगड़ रहे हैं तो उनका झगड़ा खत्म करवाएं, उनमें मेल करवाएं और लोगों से भी अपना मेल मिलाप रखें, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, हमें उससे मेल रखना है। हमें मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। हालेलुया। देखिए, सबसे बढ़िया बात है कि सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। और सुसमाचार वो क्या है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है और यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हालेलुया। देखिए, ये सब पहनने के बाद हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हम ये सब कुछ पहन चुके हैं और ये सब कुछ हमारे पास है और यीशु ने हमें ये सब कुछ दे दिया है। और देखिए, विश्वास की ढाल जब आप ले लेंगे तब आप शैतान के वार से बच सकेंगे। जब वो अपना एक तीर चलाएगा तो आप उसे लड़ सकेंगे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। कौन सा जलते हुए तीर है? उसके बाइबल उठाओगे और आपको नींद आने वाली होगी, एक तीर उसका वो जलता हुआ, उसे आप तुरंत बुझा सकोगे। जब ढाल होगी, आप ढाल को तुरंत आगे कर देंगे, विश्वास की ढाल को। और मेन चीज, अब सबसे मेन और सबसे अहम चीज आपको मिलने जा रही है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। हालेलुया। देखिए, आत्मा की तलवार परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, जिससे आप शैतान के हाथ पैर काट सकते हो, उस पर वार कर सकते हो, उसे घायल कर सकते हो और उसे डरा सकते हो। ठीक है। आत्मा की तलवार वो क्या है? जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, ले लो। और परमेश्वर का वचन हम कैसे ले पाएंगे? बाइबल पढ़ने से, रीडिंग करने से। देखिए, आप बाइबल को पढ़ते रहिए, नींद आए पढ़ते रहिए। आप सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बाइबल पढ़ने की तौफीक दे, मुझे समझ दे कि मैं बाइबल को पढ़ सकूं। और प्रार्थना कीजिए कि वो अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा दे कि वो आपकी रक्षा कर सके। और उसके बाद में आप ये सारे हथियार परमेश्वर से मांग लीजिए। सत्य से, देखिए, सत्य से पहले आपको अपनी कमर, कुछ चीजें आपकी शुरुआत खुद करनी पड़ेगी। सत्य से अपनी कमर कसनी पड़ेगी और धार्मिकता की झिलम पहननी पड़ेगी। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने पड़ेंगे और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेनी पड़ेगी। उसके बाद उद्धार का टोप पहनना। उद्धार का टोप तो आपको अपने आप मिल जाएगा
जब ये चीज करेंगे। उसके बाद में आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जब परमेश्वर का वचन आप लेंगे तो आत्मा की तलवार भी आपको मिल जाएगी, और जब आत्मा की तलवार आपको मिल जाएगी तो आप इन सब चीजों से जीत जाएंगे और शैतान आपसे हार जाएगा। और शैतान को यीशु मसीह ने पहले ही हमारे वश में कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपका भाई अर्जुन मसीह मिलूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए। और हमारा चैनल यीशु मसीह के सेवक, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और सबको जय मसीह की।